सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपूना, सतहरि भजन जगत सप सपूना। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सो कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण नारायण। भगवान की कृपा, भगवान की दया, भगवान का वात्सल्य, भगवान का प्यार हम पर है, सभी पर है। सारे जीव जगत, ऐसा कोई भी तत्व नहीं है वहाँ पर भगवान की कृपा नहीं है। सब पे भगवान की कृपा है, भगवान की दया है। हमको समझ में आना चाहिए। बालक को कभी कभी माँ का समझ में नहीं आता, उसी तरह हमको भी क्या है, मन में परमात्मा का प्यार समझ में नहीं आता। तो हमको विशेष कृपा है जो भगवान अपने पास बिठाया है। सत्संग में आना एक भगवान की कृपा है, विशेष कृपा है। कृपा तो सब पर है भगवान की, वरना क्या चल सकता। सूर्य के ऊपर कृपा है, चंद्र के ऊपर कृपा है भगवान की, हम पर कृपा है, जड़ चेतन के अंदर सब में, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं सभी पर भगवान की कृपा है, तो ही चल सकते, नहीं तो कहाँ चल सकते हैं, कहाँ टिक सकते, कहाँ उसमें गति होती नहीं। भगवान की कृपा है, भगवान की नज़र है, भगवान का प्यार है। तो जो सत्संग में आते हैं तो उनके ऊपर तो थोड़ी विशेष कृपा है। क्यों? वो अपने पास बिठाया है, अपने नज़दीक लिया है। एक विद्यार्थी अच्छा पढ़ता है, उत्तीर्ण आता है, सही उसका रिजल्ट है, तो टीचर, अध्यापक, आचार्य उसको पास में बिठाते हैं। गुरु के पास बहुत शिष्य भी होते हैं, मगर कुछ विशेष शिष्य होते हैं, उसको अपने लाड़ प्यार से उसको विशेष ज्ञान देते हैं। तो वैसा ही जीव जो इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, मगर कुछ ऐसे भगवान ने चुने होंगे, भगवान ने याद किए होंगे, इसलिए तो उनको यहाँ पे सत्संग में बुलाया, बिठाया, अपने पास बिठाया। वरना हम किधर तो गलियों में बैठे हुए रहते, चबूतरे पे बैठे हुए रहते, गपशप मारते बैठे हुए रहते, टाइम पास करते बैठे हुए रहते, बिजी हो जाते। तो आज हम इधर बैठे हैं तो भगवान की कृपा है, याद दिलाते हैं, हम उसको याद भी करते हैं। उस हुई को याद करना है, वरना जीवन में क्या है। बोलते हमारे 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, इतने जीवन में साल खत्म हो गए, ये कैसा मालूम पड़ेगा? सत्संग में आना है। जो अव्यक्त शक्ति है, जो परमात्मा तत्व है, सत्संग में ही मालूम होता है। और वही सत्य है, वही ध्रुव है, वही शाश्वत है। इसलिए भगवान सब पर प्यार करते हैं, कृपा करते हैं। तो इसी तरह हर महीने में एक एक दो दो त्यौहार भी आते हैं। अभी हमारे पास युग आदि है, युगादि है, चैत्र नवरात्रि है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रि बनाते हैं। फिर श्री राम नवमी है, फिर भक्तराज हनुमान जयंती है। कितना सीखने को हमको मिलता है इसमें, कितना ज्ञान भरा हुआ है, कितना भगवान ने अपने को पास बिठाने का, पास में लाने का मार्ग दिया है। अब गृहस्थी में रहकर ही, संसार में रहकर ही, बच्चों के साथ पति पत्नी व्यापार करते हुए, व्यवसाय करते हुए,
हम भगवान को याद कर सकते हैं। भगवान को याद करने का बहुत सरल है। हम ऋषि मुनि संत महात्मा तो हिमालय में बैठते हैं, एकांत में चले जाते हैं, मगर भगवान ने सबके ऊपर प्यार किया है, इसलिए ये त्यौहार दिया है। जन सामान्य लोग, नारद मुनि हमेशा ब्रह्मा जी से पूछते रहते हैं, भगवान नारायण से पूछते रहते हैं कि भगवान ये जीव का कल्याण कैसा होगा, संसार का कल्याण कैसा होगा। तो भगवान एक 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 रास्ते बताते रहते हैं, अवतार लेके आते हैं, कुछ हमारे लिए डेमोन्स्ट्रेशन देके जाते हैं, कुछ मार्गदर्शन देके जाते हैं। ऋषि मुनियाँ हैं, शास्त्र है, त्यौहार है, क्या कमी है हमारे को भगवान को समझने के लिए? सब कुछ है हमारे। अभी हम युग आदि बनाते हैं, चैत्र नवरात्रि, चैत्र प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदा युग आदि है। ये युग आदि बोलते बोलते जो है ना वो युग आदि हो गया। गंगा आलयम बोलते बोलते गंगालय हो गया। शिव आलयम बोलने का शिवालय हो गया। अर्थ देखेंगे तो उसको, उसके शब्दों को अर्थ देखेंगे तो बहुत विपरीत है वो बात। ये युग आदि है, हम उगादि बोलते हैं। पंचांग भी हमारा युग आदि से नया पंचांग बनता है, नया साल बनाते हैं। हमारा अंग्रेजी साल है जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 जनवरी से होता है। मुस्लिम का मुहर्रम से चालू होता है। हमारा सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है। युग जब से स्टार्ट हुआ है, चालू हुआ है, बना है, प्रारंभ हुआ है, वो युग आदि का दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। युग स्टार्ट होने का समय दिया है हमारे पास, इसलिए हम युग आदि बनाते हैं। युग आदि का जाके हम उगादि हो गया। गंगा मैया जो उद्गम स्थान है, गंगोत्री है, वहाँ पे कैसा एकदम निर्मल है, स्वच्छ है। शुद्ध तो पवित्र तो सब जगह है ही है, स्वच्छ है, एकदम एकदम पीने जैसा है स्नान, बहुत क्रिस्टल है, दूध है। मगर वही गंगा अब कलकत्ते में देखेंगे तो कितना ये सब उसमें आ गया, कूड़ा कचरा, कपड़े, फूल, वो ये सब डाल देते उसमें, स्नान करते, साबुन, कपड़े, सब कुछ ना कुछ ऐसा उसमें डालते रहते। तो वो गंगा के पास जो बात है उधर कलकत्ते में कैसा है, खाली मार्जन कर सकते, मगर गंगोत्री का जो जल है वो अच्छा पी सकते, बैठ सकते, देख सकते। तो अभी ऐसा त्यौहार भी ऐसा हो गया, जिस उद्देश्य से ऋषि मुनियों ने ये त्यौहार बनाए हैं, युग आदि बनाए हैं, ये त्यौहार दिया है, तो ये धीरे धीरे खाली श्रेय भाग जाके प्रेय भाग हो गया। श्रेय भाग में उसको समझना है। प्रेय भाग में क्या है, हम बनाते हैं बेंजी जो है ना, कुछ पूरमपुरी बनाते हैं, पछड़ा बनाते हैं और ध्वज लगाते हैं आंगन में। ये महाराष्ट्र में बहुत अच्छा बनाते हैं, घर घर में बनाते हैं। अभी हम देखेंगे संक्रांति में देखना तो पतंग था, सूर्य मकर राशि में प्रवेश थे। महाशिवरात्रि में रात में जागरण था, सोना नहीं है, उपवास रहना है, खाना नहीं है। तो हर त्यौहार में एक दो विशेष बातों को लेके आती है त्यौहार। तो इसी तरह ये भी जो है ना, अभी जो हमारा युग आदि है, तो युग का आरंभ दिन है। तो कैसा है जीवन, कैसा जीना है, युग का आरंभ हो रहा है तो कैसा जीना है। एक शालिवाहन शाकक का कहानी आता है इसमें, कुंभार के लड़के का। तो उनको सेना होना चाहिए था, सेना की ज़रूरत पड़ी, सैनिक की ज़रूरत पड़ी, तो सेना तैयार की। कैसी सेना तैयार की रे? माटी के पुतलों की सेना तैयार की, माटी के पुतलों की सेना तैयार की। क्या माटी का पुतला चल सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, युद्ध कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसने जो है मंत्र का अभिषेक करके, मंत्र का ये करके उसके ऊपर छिनका है। पानी ले करके, मंत्र पढ़ करके वो पुतलों के ऊपर छिपा है, छिनका है। तो वो पुतले जाग उठे हैं, सैनिक तैयार हो गए और युद्ध किए, जीत के आ गए। इसलिए हम आंगन में गुड़ी पड़ावा बोलते हैं, गुड़ी पड़ावा।
यानी कि विजय का ध्वज है। सुबह उठे, हमारे लिए वो युग आदि है, हमारा युग आरंभ हो गया, हमारा दिन आरंभ हो गया, हमारा जीवन आरंभ हो गया। तो हम सुबह उठते हैं, क्या बोलते हैं, हर स्कूल में भी पढ़ाते हैं, अभी हमारी संस्कृति में बना हुआ है। सुबह उठते हैं, क्या करना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन, कराग्रे वसते लक्ष्मी। तो लक्ष्मी माता से हम ये भी प्रार्थना करते हैं, हे लक्ष्मी माता मुझे अग्र कर, पहले मुझे आगे लेके चल, कर आग्रे, मुझे आगे रख, पीछे नहीं। हर कोई आगे रहना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई आगे रहना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। रेस में कोई पीछे रहना चाहता है, आगे रहना चाहता है। खेल में कोई पीछे रहना चाहता है, आगे रहना चाहता है। पढ़ाई में कोई पीछे रहना चाहता है, आगे रहना चाहता है। व्यापार में, बिजनेस में कोई पीछे रहना चाहता है, आगे रहना चाहता है। हनुमान जी भी सत्संग होता है तो सबसे पहले वही आते थे, सत्संग होने के बाद में वही जाते। कोई खास मेहमान आने वाला है तो दरवाजे के पर हम इंतज़ार करते ठहरते, वो आते ही उसका हाथ पकड़ के उसके साथ बात करते हुए हम अंदर लेके आके सोफ़ा पे, कुर्सी पे बिठाते हैं, फिर लाइट फैन चालू करते हैं, पानी देते हैं, सब उसका स्वागत करते हैं, आओ भगत करते हैं। जाने के टाइम पर भी साथ में मिल के नीचे उतर करके दरवाजे के बाहर तक उसको छोड़ करके जाते हैं। खास सत्संग भी बहुत खास है ना, कैसा स्टार्ट होने से पहले आ जाना चाहिए, ख़त्म होते हैं उठ के नहीं भाग जाते, आधा घंटा फिर बैठते हैं, बाद में जाते हैं। ये खास बात है। सिनेमा को देखो कैसा है, सबसे पहले टिकट मिलना चाहिए बोलते, पूरा सिनेमा ख़त्म होने के बाद में, पूरा वो सब आने के बाद भी वो भी देख के जाते हैं। खाना है, भोजन करना है तो सबसे पहले खाना चाहते, नहीं तो फिर बाद में वो रुका सूखा बचा हुआ खाना पड़ता है। ये भोग में हम आगे हैं। हम ये जो भी जितने भी है ना, रामकृष्ण परमहंस देव बोलते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं हम, भाग भाग के पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, वो अन्न के लिए पढ़ रहे हैं। वो विद्या अर्थकारी विद्या है, अन्न के लिए पढ़ी हुई विद्या है, पेट पालने की विद्या है, परमात्मा को प्राप्त करने की विद्या नहीं है, ब्रह्म विद्या नहीं है वो ब्रह्म विद्या नहीं है। कितना भी पढ़ने दो, उसका पेट पालना है, उसको अन्न के लिए पढ़ना है। जितने भी आज जो भौतिक पढ़ाई चल रही है वो अनपढ़ ही है। वो बोलते हैं ना, तेरे कुछ नहीं मालूम है, जाहिल है, अनपढ़ है। वो तो पढ़ा लिखा भी अनपढ़ ही है, क्योंकि अन्न के लिए पढ़ रहा हो, परमात्मा के लिए। साइंस जो है ना, चांद पर चले गया, चंद्रमा के पास चले गया, मगर भक्त चंद्रमा बनाने वाले के पास जाना है। दुनिया चांद पे गई है, मुझे चांद बनाने वाले के पास जाना है, उसकी गोद में बैठना है। कौन सी बड़ी बात है बोलो, ये बड़ी बात है। सुबह उठते हैं, हाथ को देखते, मेरे हाथ सबसे आगे होना चाहिए। अच्छे कार्य में, धार्मिक कार्य में, शुभ कार्य में मेरे हाथ आगे होना चाहिए। कर आग्रे वसते लक्ष्मी, और लक्ष्मी बैठ जाती है। जो आगे चढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो उसके हाथ में लक्ष्मी बैठ जाती है। हाथी है ना, उसको कुछ भी मिलता है तो सब इधर उधर दे करके खाता है। हाथी को देखो, सूंड में ऐसा घुमा करके घास को इधर फेंकता है, इधर फेंकता है, सब फेंकता है, बाद में थोड़ा कुछ खाता है। उसका पेट बड़ा है, कुत्ते के जैसा नहीं है, मिल गया तो खा लो, मिला तो बांट देता है। तेन त्यक्ते न भुंजितः, उसके अंदर, हाथी के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है उसके पास। राजा भी पहले बनाते थे ना, तो हाथी के सूंड पे हार लगाते थे, रखते थे, वो जिसके गले में डालता है ना, उसको राजा बना देते थे। प्रथम देवता कौन है हमारे पूजा के अंदर? गणेश महाराज। तो गणेश महाराज को भी हाथी का ही सर है, यानी हाथी के गुण है, इतने बड़े गुण हैं हाथी के अंदर।
मिलता है तो सबको दे के खाता है, कुत्ते को मिलने के बाद स्वयं खा लेता, किसी को आने नहीं देता। तो हे प्रभु, हे परमात्मा, हे नारायण, मेरे हाथ कभी भी अच्छे कार्य के लिए आगे होने दो, शुभ कार्य के अंदर आगे होने दो, भगवत कार्य के अंदर आगे होने दो। कर आग्रे वसते लक्ष्मी, तो लक्ष्मी उसके हाथ में बैठ जाती है, जिस तरह हाथी के ऊपर लक्ष्मी बैठ के आती है। देखो कोई चित्र में, फोटो में देखते होंगे, हाथी किस पे बैठे हुए, लक्ष्मी माँ किस पे बैठे हुए रहते हैं? हाथी के ऊपर। देखते हैं ना फोटो, लक्ष्मी माता हाथी पे बैठे हुए। क्यों पसंद है हाथी? हाथी में ये गुण है। अब मेरे भी हाथ के अंदर ये गुण आ जाएंगे, मैं किसी को दे के खाऊंगा, बांट के खाऊंगा, मेरे हाथ आगे करूंगा अच्छे काम में, शुभ कार्य में, धार्मिक कार्य में, भगवत कार्य में, पूजा के काम में, मैं हाथ को आगे लेके जाऊंगा, मैं बढ़ूंगा। माँ बाप की सेवा करना है, हाथ आगे आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जितने भी सेवा करने का है, कर्तव्य कर्म करना है, उसमें मेरे हाथ आगे होना चाहिए। तो सुबह उठते हैं हाथ में यही देखते हैं कि भगवान ये मेरे हाथ आगे रख, पहले रख सेवा कार्य में, भगवत कार्य में, कर्तव्य कर्म में, तब जाके लक्ष्मी आसानी से बुलाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी माँ को वो बढ़ जाती है हाथ में आके। जिसके हाथ में लक्ष्मी बैठ जाती है तो सरस्वती भी वहाँ आ जाती है, और जहाँ सरस्वती है, लक्ष्मी होती है, तो भगवान श्री कृष्ण भी आ जाते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, माँ मुझे आगे कर, मुझे आगे ले जा, मुझे आगे बढ़ा। माँ बाप अपने पौत्र को, पुत्री को, बेटी को अपने कंधे पे बिठा लेते हैं, यानी कि मेरा बच्चा मेरे से बड़ा दिखे, मेरे अपने ऊपर बिठा लेते हैं। मत भक्ता नाम चाहिए भक्ता ते में प्रिय तमो मता। पोतरा बहुत प्यारा लगता है, लड़का बहुत प्यारा लगता है, उसको गोद में उठा लेते, सर पे बिठा लेते। आग्रह, मुझे आगे कर, पीछे नहीं, आगे होना है मुझे। रामायण में जितने भी पात्र है ना, सब आगे ही है, त्याग में आगे है। त्याग है, राज्य को तिनके के जैसा भगवान ने छोड़ दिया, तिनके के जैसा। भरत को भी मिला राज्य, वो भी तिनके के जैसा छोड़ दिया। बाली को मारने के बाद भी किष्किंधा मिल जाती थी भगवान को, वो भी तिनके के जैसा छोड़ दिया। रावण को मार करके सोने की लंका भी हाथ में थी, भगवान ने तिनके के जैसा छोड़ा। अपना खुद का राज्य छोड़ दिया अयोध्या भगवान ने, तो दूसरे का क्या लेगा भगवान? बुद्ध भगवान के पास क्या कम था? राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे पिताजी, और ये भी युवा था, सब में आगे ही था वो। मगर क्या पता है, पता चल गया कि ये सब नश्वर है, बदलने वाला है, अनित्य है, सेकंड में छोड़ दिया है, खोज में चले गया, हाथ में भिक्षाटन ले लिया, भिक्षान दे। एक राजा का पुत्र, युवराज राजा, क्या समझ में आया कि छोड़ दिया, भिक्षा का ने ले लिया, इतना 2 टाइम का खाना थोड़ा मिल गया, नारायण में लग जाओ, बस खत्म। हम तो बोलते सारा संसार में करते रहो, मगर 2 टाइम तो, 1 टाइम तो नारायण के लिए बैठो, नहीं होता। ऐसे बुद्ध भगवान ऐसे है, ऐसे ऋषि मुनि है, ऐसा राजा महाराजा ऐसे हो गए, सब मिलने पर भी छोड़ करके सन्यासी बन के ऋषि मुनि के पास जाकर के, गुरु के पास जाकर के बैठ करके वो अध्यात्म ज्ञान सीखे है, ब्रह्म विद्या सीखे है, ज्ञान की बातें सीखे है, अपना कल्याण करे। इसलिए उठते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, मुझे आगे कर भगवान, आगे ले जा। तो ये जो जड़ तत्व है, मिट्टी के पुतले है, एकदम खंबे के जैसा है, उसको चाहिए प्रहलाद। खंबे तो बहुत है, मगर प्रहलाद की जरूरत है। होली में देखे ना, खंबे तो बहुत है, मगर उसमें से नरसिंह को प्रकट करने वाला प्रहलाद चाहिए। जड़ में भी चेतन प्रकट आए, जड़ भी चेतन के जैसा चलने लग गया। ऐसे जैसे महापुरुष हो गए, खंबे को भी चलाने लग गए, दीवार को भी चलाने लग गए, ऐसे हो गए। अरे हम तो चेतन स्वरूप है, हम सच्चिदानंद स्वरूप है, चिदानंद रूप शिवोम शिवम। जड़ नहीं है, हम चेतन है, चिन्मय है, हम मालूम नहीं है, हमको पता नहीं है हमको।
इसीलिए दुख सुख प्रकृति में रह करके सुख दुख बहुत द्वंद्व झेल झेल के मन को खराब करके विकारों से भर करके एकदम गंदा कर करके दुखी हो करके मनुष्य जीवन को भी खत्म कर करके पशु योनि में जन्म जन्म जा करके परेशान। अब नहीं होगा ऐसा। भगवान मैं तेरी तरफ आगे बढ़ूंगा। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। कोई नहीं रोक सकता अब मुझे। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। भगवान अब मैं तेरे रास्ते में आ गया, कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई भी नहीं रोक सकता। त्रिगुणमयी माया के उल्लंघन करके जाने वाला है वक्त। माया तो अच्छे अच्छों को भी घुमा देती है। अब हम तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए विचलित होने वाले हैं। तो ये मार्ग है भगवान के पास जाने का, प्राप्त करने का। कराग्रे वसते लक्ष्मी। जड़ जैसे, खंबे जैसे, मट्टी के जैसे लोग हैं, बन गए। आँख तो खुली है मगर ज्ञान रूपी चक्षु बंद है उसका। जी रहा है मगर अंदर से मरा हुआ है। ये कोई जीवन है? मरा हुआ जीवन है। कुछ भी दम नहीं है इस जीवन में, कुछ भी मतलब नहीं है। पैदा हुआ मर गया, इसके बीच में जो जीवन है कुछ भी नहीं किया उसमें। खाया पिया चला गया, खाया पिया चले गया, कुछ नहीं किया। क्या करना था? क्या उद्देश्य था तेरा? परमात्मा प्रभु है। इस मनुष्य शरीर में तू प्रभु को नहीं समझा, इस मनुष्य जन्म में तू परमात्मा को नहीं समझा, उसकी भक्ति नहीं की, उसको भजा नहीं, तो कुछ भी नहीं है तेरे पास। भले ही होगा करोड़ों लाखों खरबों अरबों रुपए होंगे, मगर कुछ भी नहीं है तेरे पास। दरिद्र है, दरिद्र। तेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरा शरीर ही तेरा पास नहीं, तेरा नहीं है, तो बाकी इस शरीर के संबंध रखने का जितने भी बातें हैं वो क्या हो सकता तेरा? तेरा कोई है जन्म जन्म तो परमात्मा ही है। उसको भूल गया, उसका याद नहीं, उसका चिंतन नहीं, उसका पाठ नहीं, उसका पूजा नहीं, उसका सुनना नहीं, कुछ नहीं। अरे ये भक्ति जो परमात्मा का ज्ञान है, ये सत्संग है, परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। पहले पहले तो सुन तो ले, श्रवणम सुन तो ले, फिर सुनते सुनते बोलने लगेगा, श्रवणम कीर्तनम होने लगेगा। ऐसा करते करते आत्मनिवेदनम, अब आत्मा से प्रार्थना होगी उसकी। प्रथम प्रथम तो जबान तो हिला, राम राम तो बोल, कुछ सुन तो ले थोड़ा। फालतू बातें सुनने में लगा हुआ है, फालतू बातें करने में लगा हुआ है, मगर नारायण का कुछ भी नहीं पता तुझे। कर ले थोड़ा थोड़ा, ये भी जीवन में काम में आ जाएगा। फिर एक दिन कैसा होगा, आत्मा से प्रार्थना होगी, आत्म तत्व से। ये शमशान घाट में देखो जाकर कैसा जला देते शरीर को, भस्म कर देते। अरे भस्म भी तेरे साथ नहीं आएगा, वो भी भगवान अपने अंग को लगा लेते हैं। अरे तेरे पास भस्म भी नहीं है, तेरे पास भस्म भी नहीं है, तू भस्म का भी अधिकारी नहीं है। भगवान तुझे छोड़ने वाला नहीं है। तेरा शरीर तो तेरा है नहीं, जला देने के बाद में राग भी भगवान लगा लेते अपने शरीर को। राग भी मेरा ही है, तेरा शरीर भी मेरा है, तेरे सांसें भी मेरे हैं, तेरा भोजन, तेरा अन्न, तेरी पत्नी, तेरे बेटे बच्चे, संसार, वो सब मेरे हैं, तेरे कुछ भी नहीं है। खाली अहंकार का हुंकार करके जीवन बीता रहा है, बस कुछ नहीं है तेरे हाथ में। बचपना तेरे हाथ में है, जवानी तेरे हाथ में है। अरे सफ़ेद बाल हो गए तो काले नहीं कर सकते आप, तेरे हाथ में बाल भी नहीं है। अब तू क्या ऐंठ रहा है, समझ में नहीं आता। माठी माठी के जैसे पुतले हैं, तो उसके ऊपर पानी छिनको। कौन सा पानी? ये बिस्लरी वाटर, ये क्या म्युनिसिपल का नल में आता है वो क्या? नहीं, ज्ञान रूपी गंगा, ज्ञान की गंगा, विचारों की गंगा, तत्व ज्ञान की गंगा,
ये छिनकना है उसके ऊपर। फिर अपने स्वरूप का भान हो जाएगा, युद्ध करेगा, लड़ेगा, आगे बढ़ेगा। किससे युद्ध करना है? आपके अंदर बैठे हुए दो महान शत्रु है, राग और द्वेष। त्रिगुणमयी माया है, सत्व रज तम माया, ये आपके साथ घूम रही है। भगवान तो गीता में ऐसा कह दिए, ऐसा कोई भी तत्व नहीं है, सत्व नहीं है, जहाँ भी ये तीनों गुण नहीं होंगे। जी ये बस्ती अच्छी नहीं है, हाईटेक सिटी में रहेंगे हम, क्या वहाँ पे नहीं है त्रिगुणमयी माया? वहाँ पर भी है। नहीं नहीं, वो न्यू सिटी में उधर दूर जाके रहेंगे, रिसोर्ट में रहेंगे, क्या माया नहीं है वहाँ पे? और ज़्यादा है उधर। नहीं करने के काम उधर होते हैं ज़्यादा। भगवान तो बोले पाताल हो, भूतल हो, स्वर्ग हो, ये तीनों गुण किसी को छोड़ने वाले नहीं है, साथ में ही है वो लोग। प्रकृति के तीनों गुण है, द्वंद्व है, कहाँ विकार है, शब्द रूप रस गंध विकार है, विचार है, विषय है सब। इनसे कैसा लड़ोगे, कैसा जीतोगे? बाहर के शत्रुओं से तो बहुत सारे लोग जीत सकते, लड़ सकते, मगर भीतर के शत्रुओं को कौन जीतेगा? आपको स्वयं करना पड़ेगा, आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। स्वयं लड़ने के लिए स्वयं का ज्ञान होना पड़ता है। स्वयं का ज्ञान का पता नहीं है हमारे को। ये स्वयं का ज्ञान, तत्व ज्ञान, गीता का ज्ञान, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, वेद का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, ये ज्ञान ले ले थोड़ा, पानी छिनक अपने ऊपर, ऐसा छिनक ले, फिर देखो कैसा तैयार हो जाता है। सेना सेना बन जाती है, युद्ध कर सकता है, जीत सकता है, आंगन में ध्वज फहरा सकता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया। जीतना है। तो इसमें और बातें हैं। बहन जी अपने घर में एक नया घड़ा लेके आते हैं। घड़े से ही शुरू करेंगे। माटी का घड़ा लेके आते हैं, नया लेके आते तो सबका नज़र उस पर गिरता है। पुराने को कौन देखता है? रोज दिखता है क्या? नया कुछ लाए तो घर के अंदर क्या लाए बाबा, क्या लाए बोलते, कुछ लाए तो उसको देखते हैं, थोड़ी देर उसके ऊपर नज़र टिकती है, थोड़ा उसका चिंतन मनन भी होता है। मट्टी का घड़ा तो सब देखे हुए ही है, घर में कभी लाते हैं ना तो उसको विशेष देखते हैं, उसका आकार सब देखते हैं। अरे घड़ा है, खूजा है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा गिड्ढा है, थोड़ा चौड़ा है, इतने लीटर का है, बड़ा कहाँ से लाए, कल, ये सब देखते हैं। मगर देखे तो क्या है, वो माटी है। क्या है वो? मट्टी है। तत्व ज्ञान से देखेंगे वो मट्टी है। संसार की भौतिक दुनिया से देखेंगे, चर्म चक्षु से देखेंगे, ये आंखों से देखेंगे तो क्या है? घड़ा है। एक बोलता है वो घड़ा है, एक जन बोलता है वो माटी है। घड़ा शाश्वत नहीं है, माटी शाश्वत है। पानी शाश्वत है, लहरें शाश्वत नहीं है। जीवात्मा शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, मगर ये शरीर शाश्वत नहीं है। ये घड़ा हमको समझाता है। घड़ा, माटी का घड़ा क्या है? माटी शाश्वत है, घड़ा शाश्वत नहीं है। और उसके अंदर जो डालते हैं, क्या डालते हैं? गुड़ का पानी, शक्कर का पानी डालते हैं, और मीठा मीठा भी डालते हैं। बहन जी क्या करते हैं, वो नीम का फूल आता है ना, नीम का फूल, नीम, वो भी डाल देते जाओ। एक तरफ से मीठा, एक तरफ से कड़वा, दोनों भी डालते हैं। ये संसार रूपी जो घड़ा है, ये ब्रह्मांड जो है, ये जो माटी का घड़ा है, इसके अंदर दो बातें हैं। ये संसार के अंदर दो बातें मिली हुई है, आई हुई है, डाली हुई है। इसको हम जीवात्मा कैसे स्वीकारना चाहिए? जैसा पछड़ा बोलते हैं उसको, तो बहन जी पछड़ा बोल के बनाते हैं ना, उसको पछड़ा बोलते हैं हमारे पास। बाकी और भाषा में क्या बोलते पता नहीं, पछड़ा बोलते, जिसमें मीठा होता है, कड़वा भी होता है। तो जीवन में भगवान जो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना की है, तो ये जो संसार है, इसके अंदर, घड़े के अंदर द्वंद्व रूप बातें हैं। सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, निंदा है, स्तुति है, जय है, पराजय है, लाभ है, हानि है, मान है, अपमान है। ये द्वंद्व इसके अंदर भरे हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं, दोनों साथ में हैं। दिन है, रात है, जीवन है, मृत्यु है, उजाला है, अंधकार है, मान है, अपमान है, सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है,
द्वंद्व लगा हुआ है, सर्दी है, गर्मी है, सब है, सुख दुख ये दो संसार में मिले हुए हैं। इसको जो पछड़ा पीने वाला जिस तरह से पी लेता है, तो जीवात्मा भी इस चीज़ों को ग्रहण कर लिया तो उसके लिए मुक्ति निश्चित है, उसका कल्याण निश्चित है। मातृस्पष्ट कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पानी अनित्य तांतितिष्व भारत। क्या गीता का ज्ञान है, परमात्मा की कृपा ही कृपा है, इसमें प्यार ही प्यार है, आनंद ही आनंद है, मजा ही मजा है। गीता मातृस्पष्टु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पानी अनित्य तान स्थितिस्व भारत। ये भारत, तेरे जीवन में ये दो बातें आने वाली है, तू उसको सहन कर ले। बोले अरे सबको बनाने वाले परमात्मा ही है, जब वो ज्ञान देते तुम स्वीकार करते चलने लग गए तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते आपका। परमात्मा को छोड़ देंगे तो ये सुख दुख बहुत गड़बड़ करने वाले आपके जीवन में। परमात्मा को भूल गए, प्रभु को भूल गए, अब सुख दुख तुम्हारे पीछे ऐसा सुख दुख लग जाते हैं कि संसार में पटक पटक के मारते हैं उसको, तो जीवात्मा को। जिसने इस भगवान की बात स्वीकार लिया, अरे जीवन में आने वाला है, भगवान ने कहा है ऐसा, मातृस्पष्टु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पानी अनित्य तां स्थितिस्व भारत। ये सुख दुख आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, जिसने ये चीज़ को मान लिया, बात को स्वीकार लिया। अरे ये बात माना हुआ है, ये परमात्मा ज्ञान इसके पास है, ये सुख दुख भी उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिसने परमात्मा को माना ही नहीं, जाना ही नहीं, पूजा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, अब सुख दुख इसके पीछे लग जाते। CIDA ऐसा होता है। तो ये मीठा और कड़वा दोनों मिलके है, स्वीकार लेना चाहिए। भोलेनाथ की जय हो। गंगा को भी सर पे बिठाया है भगवान ने, और कड़वा कड़वा विष को भी गले में रखा है। और भगवान सच्चिदानंद सत्यम शिवम सुंदरम है। जिसके जीवन में दो ये हैं समा जाते हैं, तो वो कल्याण ही कल्याण है उसका। अरे क्या परेशान कर सकता है हमारे को जीवन में, बोलो? दो ही परेशान कर रहे हैं हमारे को, सुख दुख, बस, और कुछ भी नहीं है हमारे पीछे। और हम सुख दुख में सुख होते, दुख में दुख होते, ये दोनों से विच्छेद हो जाओ, फिर देखो परमात्मा सामने खड़े हुए हैं। शंकर भगवान कितना अच्छा बताते, जटा में गंगा जल है, अमृत है, जीवन है, स्मृति है, तेजस्विता है, चैतन्य है, जीवन है, और गले में विष है, कंठ में विष है। ये तो जान ले लेने वाला है, प्रलय लेने वाला है। ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है। ये भी एक चीज़ बताते हैं भगवान, अरे सृष्टि का कर्ता भी मैं हूँ, हरता भी मैं ही हूँ, बनाने वाला भी मैं हूँ, गंगा जल, कंठ में विष है, खत्म करने वाला भी मैं ही हूँ, तेरे को जन्म देने वाला भी मैं हूँ, ले जाने वाला भी मैं ही हूँ। ये है जिसके हाथ में सृष्टि निर्माण भी कर सकता, प्रलय भी कर सकता, वो परमात्मा है। इसीलिए उसके जटा में गंगा है, कंठ में विष, हलाहल विष है। जिसके जीवन में सुख भी है, दुख भी है, जो दोनों को आने के बाद में विचलित जो नहीं होता, प्रत्यवायो न विद्यते, वो परमात्मा के पास खड़ा हुआ है। दूर नहीं है, देर नहीं है, दूजा नहीं है वो। राम भगवान का अभिषेक हो रहा था, उसी दिन कैसी तैयारी थी, राम भगवान का राजा बनने के लिए कैसी तैयारी, सारे ऋषि मुनि, पूरे अयोध्यावासी लोग, सारे लोग कैसा तैयार, ये सब सामग्री देखने के बाद में कैसा लगता, देखो ऐसे कलश, ऐसे तैयारी, ऐसे सुगंध, ऐसे लोग, ऐसे वाह, सारा ऐसा कोई आदमी नहीं बोल भी नहीं सकते कि भगवान को एक क्षण में वनवास को जाना पड़ेगा, ऐसी तैयारी थी। ये सब देखने के बाद भी वनवास जाना है बोल तो भगवान कुछ ही नहीं बोले, चलेगा वनवास। मेरे अंदर हे लक्ष्मण, ये लक्षण युक्त है लक्ष्मण, मेरे अंदर एक भी विकार नहीं है, मैं अभी वन को जाने के तैयार हूँ, ये सामग्री को आप व्यवस्थित करके रख दो, भरत के लिए रख दो बोल के बोले। अरे हम तो एक दावत में जाने के बाद में कैसे विचलित हो जाते हैं खाने के लिए, हाँ, कैसा हम एक दूसरे को देखने के बाद में कैसा विचलित हो जाते हैं, छोड़ सकते हैं? अरे यार इतने दिन का मेरा एकादशी चले गया, इतने दिन का मेरा व्रत था वो हो गया, क्या है टूर पे जाके आया ना, ख़त्म हो गया मेरा, वो ख़त्म। 4 नज़ारे देख लिए, 4 दिन की चांदनी देख लेते हैं, फिसल गया, ख़त्म।
सीता माँ को बोलते हैं भगवान मेरे जीवन में दूसरी नहीं आएगी। ऐसे तो राजा महाराजाओं के पास 2-2 3-3 4-4 पत्नियां होते हैं।